शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम होलियों पर भी चर्चा करेंगे और वैसे तो 7 तारीख से होलाष्टक लगते हुए नजर आ रहे हैं। होलियों पर ये ध्यान रखिएगा, सभी चौराहे, सभी शमशान, सभी कब्रिस्तान और सभी ऐसी जगहें जो तंत्र के लिए प्रयोग की जाती हैं, जागृत कही जाती है। और यदि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे साधक हैं, आपका कुछ नहीं होगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी दुनिया एक कुश्ती का मैदान है। कब पता चले कौन सा पहलवान के आगे कौन सा पहलवान आ जाए और पटकी दे दे। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे वो तंत्र से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन होलाष्टक के दिनों में सावधानी जरूर रखिएगा। विशेष रूप से जो बच्चियां हैं, छोटी उम्र की बच्चे हैं, उन्हें चौराहे पर लांघते हुए ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के कटे हुए नींबू को, मिर्ची को, या चौराहे पर पानी भी पड़ा हुआ है, किसी ने डाला हुआ है, तो भी उसे लांघना नहीं है। दूसरा, ध्यान रखिएगा, चौराहे से निकलते हुए अच्छी तरह से जांच लीजिएगा कि किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। और जोश में बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो फिर आगे पीछे के सारे तारे नजर आ जाते हैं और कई लोगों के तो सारी जिंदगी फिर इन टोने टोटकों को हटाने में ही लग जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो गुरुजी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे तो पंडित देवता जी ठीक कर देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपके लिए निःशुल्क कोई काम करता ही नहीं। एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, पैसे तो सबको चाहिए, सामान सबका लगता है, तो मुसीबत बैठे बैठाए बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी भी चौराहे, किसी भी शमशान घाट के अलावा कब्रिस्तान या फिर ऐसी जगहें जो सुनसान होती हैं, कोशिश कीजिएगा कि इन होली के दिनों में वहां आप गुजरिएगा नहीं, जब तक मजबूरी ना हो। जिन माताओं बहनों को किसी कारण से इन दिनों में, या बच्चियों को खासतौर पर, स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां विशेष रूप से ध्यान रखकर चलें कि इन दिनों में यदि उनकी अशुद्धि का दिन आता है तो ऐसे में बिल्कुल बाहर नहीं निकले। दूसरा, सावधानी रखिएगा। और बहुत ज्यादा जरूरी है, अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो आप कहोगे ऐसे में क्या करना चाहिए। यदि एग्जाम चल रहे हैं या जरूरी जाना है तो आपके लिए जरूरी है कि 2 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग बच्चियों को कहिए कि अपने पास जरूर रखें। इसके अलावा कोशिश ये करें कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति बाहर से आए, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है तो उसे चाहिए कि वह घर में जब भी प्रवेश करे, सबसे पहले अपने पांव को जरूर धोए। उसके बाद में मंदिर जाए, अपने घर के मंदिर में जो भी दीपक आपका रखा हुआ है, जो सबसे पुराना दीपक है, उसमें थोड़ा सा जल भर लीजिएगा और उस जल से सबको 1-1 बूंद जरूर दीजिएगा। ये जो आपका दीपक होता है ना, ये जितना पुराना होता जाएगा उतना सिद्ध हो जाएगा कि ये किराए को दूर कर देगा। तो ये तो मैंने बताया कि यदि किसी भी कारण से जरूरी अगर आपको जाना है तो क्या करना चाहिए। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि इन होली के दिनों में सबसे बड़ी बात कि यदि कोई कितना भी मिलने वाला क्यों ना हो, अगर सफेद रंग की कोई मिठाई आपको देता है तो कोशिश ये कीजिएगा बिल्कुल मत खाइएगा। दूसरे रंग की हो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका कोई बहुत ज्यादा सगा संबंधी है, आपके लिए सफेद रंग की मिठाई ले आया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसमें से थोड़ी सी मिठाई निकालकर अपने घर के बाहर फेंक दीजिएगा और सारी मिठाई को भगवान के आगे रखकर उसमें तुलसी पत्र रखकर जो है भगवान कृष्ण को अर्पण कर दीजिएगा और ये बोलिएगा कि हे प्रभु आपको अर्पण। तत्पश्चात 2 घंटे के बाद में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि किसी की दी हुई सफेद रंग की कोई भी मिठाई का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर से एक बार बता देता हूं कि परहेज जरूर कीजिएगा, खासतौर पर महिलाओं के लिए जरूर है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा मासिक अवस्था की वजह से
स्त्रियों का शरीर पुरुष की अपेक्षा कमजोर होता है। कोई भी तंत्र साधना में 40-41 दिन की पूर्ण साधना का हमारे यहां पर ही नहीं, इस्लाम में भी कहा गया है, लेकिन स्त्रियां कभी भी 41 दिन पूर्ण नहीं कर पाती, इसलिए उनका शरीर कमजोर कहा जाता है। इसलिए तंत्र प्रयोग पुरुष की अपेक्षा औरतों पर ज्यादा देखा जाता है। प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, ये सारी चीजें इसलिए औरतों पर ज्यादा देखी जाती हैं। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे, उपाय जरूर किया।